नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। दिल्ली में सरकार बनाने की जंग जारी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उससे ठीक पहले उपराज्यपाल नजीब जंग ने सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने का ऐलान कर दिया है। क्या दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की जूते बेटे ने शेखी से फेसबुक पर डाली तस्वीरें, लिखा असली राजा मेरे पिता। और मुश्किल में एक्ट्रेस सना खान, मुंबई पुलिस ने बॉयफ्रेंड के साथ किया गिरफ्तार, एक महिला को धमकाने और छेड़खानी का आरोप। दिल्ली के नसीब में सरकार लिखी है या दोबारा चुनाव, ये सस्पेंस फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा। उपराज्यपाल नजीब जंग सरकार बनवाने के लिए संभावनाएं तलाश रही हैं। संभावनाओं के नाम पर सिर्फ ये नजर आ रहा है कि बीजेपी अल्पमत की सरकार बनाए, लेकिन बीजेपी तोल तोल कर गोल गोल बातें कर रही है। लिहाजा दिल्ली में हर सियासी हलचल इसी सवाल पर आकर अटक रही है कि उपराज्यपाल को दिल्ली में सरकार बनने की संभावना क्यों महसूस हो रही है। क्या वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाने वाले हैं? फिलहाल सबसे बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि क्या बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी। दिल्ली में निलंबित विधानसभा के नसीब में चुनाव लिखा है या सरकार, ये सस्पेंस जारी है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई होनी है और उसे ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपनी चाहत साफ कर दी है। राजनिवास से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने दिल्ली में लोकप्रिय सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने की मंजूरी दी है। इसके मद्देनजर उपराज्यपाल नजीब जंग अगले कुछ दिनों में सभी पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात करके दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशेंगे। उपराज्यपाल के बयान पर आम आदमी पार्टी को फिर से दाल में काला नजर आने लगा है। बीजेपी ये चाह रही है चुनाव टालो, किसी भी तरह से चुनाव टालो। बीजेपी और एलजी मिलके दिल्ली की जनता के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ एक तरह से गंदी ट्रिक्स खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खुली जंग पर कांग्रेस फिलहाल तमाशबीन बनकर मौज ले रही है। जी साहब बुलाएंगे तो जरूर हम अपनी बात उनके तक रखेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जितने चुनाव को टाला जा सके उतने देर टाले जाएं। आम आदमी पार्टी भी अगर आज चुनाव की बात कर रही है तो मजबूरी में कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया। दिल्ली के सियासी ड्रामे में सस्पेंस बढ़ाने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। उपराज्यपाल का इशारा साफ है कि वो बीजेपी को सरकार बनाने का मौका देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सीधे से सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रही कि क्या वो दिल्ली में सरकार बनाएगी। क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा इलेक्शन से बचना चाह रही है, दिल्ली में इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको, हम तो इलेक्शन के तैयार है ना। अभी 3 उपचुनाव हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं और तीनों उपचुनावों का निर्णय और उसका जो परिणाम होगा वो निश्चित रूप से हमारा काम जवाब देगा। दिल्ली की निलंबित विधानसभा में 27 विधायकों वाली आम आदमी पार्टी चुनाव कराने के लिए बवाल मचाए हुए है। 8 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की हालत में नहीं है और किसी और की सरकार बनवाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि जब सत्ता के खेल में दिल्ली के सभी खिलाड़ियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, तो फिर बीजेपी इस खेल को इतना लंबा क्यों खींच रही है। शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी, इसी सवाल पर होगी हमारी बड़ी बहस। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार पासवान जी, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद कुमार बिन्नी जी, एमएलए लक्ष्मीनगर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार संजय सिंह मौजूद हैं। हमारे साथ विजय जौली जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। थोड़ी ही देर में हमारे साथ रागनी नायक जी जुड़ेंगी, शोएब इकबाल साहब जुड़ेंगे एमएलए जेडीयू के। लेकिन मेरा सबसे पहला एक गुजारिश है विजय जौली जी आपसे। जी आप बोलिए, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। धर्म संकट में फंसा दिया आपने। मैंने हमेशा भी जो कहा है और जो किया है
वो सच किया है और सच के सिवा कुछ नहीं किया है। हाँ, कभी कभी अपनी धर्मपत्नी को खुश रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। आप हमसे तो नहीं बोलेंगे हमको खुश रखने के लिए? आप मेरे मित्र हैं और आपके माध्यम से दिल्ली और देश के लाखों दर्शकों से जब रूबरू होंगे तो हम जरूर सच ही बोलेंगे। तो ये बताइए, क्या दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं आप? देखिए, ये आपका प्रश्न बड़ा टेढ़ा है। नहीं, प्रश्न बड़ा सीधा है। मैं तो चाहता हूं आप हाँ या ना में उत्तर दें कि हाँ हम बनाने जा रहे हैं सरकार। देखिए, राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल अगर वो ये कहे कि हम संन्यास लेने के लिए आए हैं तो वो गलत होगा। हम राजनीति में दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर नंबर रहे तो दिल्ली में सरकार जरूर बनाएगी, ये मैं आपको जरूर कह सकता हूं। नहीं, नंबर आपके पास नहीं है, ऐसे में क्या अल्पमत की सरकार बनाएंगे आप? देखिए, हम अल्पमत की सरकार अगर हमने बनानी होती तो हमने पिछली बार जब हमारे 32 विधायक थे और 4 विधायकों की कमी थी, तब हम दूसरी पार्टियों से जोड़ तोड़ कर भी सरकार बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है राजनीति के अंदर स्वच्छता के साथ, गतिशीलता के साथ, मुद्दों के साथ, जिन मुद्दों के आधार के ऊपर और जिन सहयोगियों के बिना दिल्ली में हमने चुनाव जीता था, हम उन्हीं मुद्दों के ऊपर आज भी अडिग हैं। लेकिन ये अतिशयोक्ति रही कि आम आदमी पार्टी जिसने कहा था कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ना हम समर्थन देंगे ना हम समर्थन लेंगे, लेकिन सरकार बनाने के मुद्दे के ऊपर उन्होंने जिस कांग्रेस पार्टी को इस दशक की सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी कहा था, उससे हाथ मिलाकर सरकार बनाई और 48 दिन में उस सरकार के मुखिया और उस आम आदमी पार्टी का लिफाफा फटते हुए दिल्ली की जनता ने देखा है। और फिर आरोप और प्रत्यारोप, सरकार ये नहीं चला सके, सरकार को बीच में छोड़कर चले गए, दिल्ली की गरीब जनता के साथ अन्याय इन्होंने किया। और आज आम आदमी पार्टी के नेता को जब मैं आपके चैनल के ऊपर ये कहते सुनता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं इन शब्दों पर उनको कम से कम ये चेतावनी जरूर देना चाहता हूं, ऐसा कोई शब्द नहीं बोले जो शब्द आपके ऊपर भी हम बोलने के लिए प्रतिबद्ध हो। दिल्ली के उपराज्यपाल एक संवैधानिक पद के ऊपर आसीन है, उन्होंने कुछ संविधान की धाराओं का और धारणाओं का अवलोकन करना है। और अगर आज उनको भारत के राष्ट्रपति ने कहा है कि दिल्ली में लोकतांत्रिक और प्रसिद्ध सरकार बनाने के लिए आप सभी राजनीतिक दलों से पुनः और दोबारा बातचीत करें, एंगेज करें, डिस्कस करें, तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की किसी को भी हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है और अब भी कह रही है, अगर हमारे पास बहुमत रहा तो हम सरकार बनाएंगे और अगर बहुमत नहीं रहा तो हम दिल्ली के अंदर दोबारा चुनाव हो। इसके लिए मेरे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी ने अभी आपके टीवी चैनल पर कहा, हम उन सभी पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार हैं और ये मैं सच कह रहा हूं और इस सच को सच मानकर समझिएगा। जलेबी अच्छी बनाते हैं आप? मैं जलेबी भी अच्छी बनाता हूं और रसगुल्ले भी अच्छे बनाता हूं और खिलाने में भी मंजा हुआ खिलाड़ी हूं। चलिए, खिलाड़ी आप हैं, मैं अनाड़ी हूं, आप खिलाड़ी हैं। लेकिन राजकुमार पासवान जी, बड़ा सीधा सवाल आपसे कह दिया इन्होंने, बच्चों की कसम खाता हूं, ना समर्थन दूंगा ना समर्थन लूंगा, ये सब अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्टेड था। दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ज्वाली साहब संविधान की बात करते हैं। ज्वाली साहब जब किसी का घर पे जाके कालिक पोतते उस समय संविधान को भूल जाते हैं। और आज किसके घर पे कालिक पोत दी थी भाई? वो खुद जानते हैं। खुद जानते हो? वो खुद जानते हैं, वो खुद बताएं मैं मीडिया के माध्यम से। दूसरी बात, इनके पार्टी के लोग, विजय गोयल जैसे लोग कहते हैं कि पूर्वांचल के लोगों को, बिहारी के लोगों को दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसे भाजपा वाले लोग हैं। रही बात अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल
49 दिन में जो दिया है, भाजपा कह दे कि मैं 200 दिन पूरे हो गए। अगर ज्वाली जी ये कह दे कि 200 दिनों में हमने क्या कहते हैं भाजपा ने ये दिया है दिल्ली को, तो बता दे कुछ क्या दिया अभी तक। इनसे पूछिए दीपक जी, ये जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कसम खाया था अरविंद केजरीवाल ने। आपको मैं बताता हूं कि ये ज्वाली साहब बीजेपी, भाजपा और कांग्रेस दोनों को ये दोनों मिल चुके हैं, अंदर से इनकी सेटिंग हो चुकी है। ये लोग सरकार बनाने चाहते हैं और इनकी मजबूरी है कि अगर हम इलेक्शन में गए, अगर सरकार नहीं बना पाए, अगर इलेक्शन में गए तो मेरी बुरी तरीके से हार होगी। बुरी तरीके, बिन्नी साहब बुरी तरीके से हार होगी। पासवान जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। पासवान जी की बातों से हताशा नजर आती है। दिखता है कि कहीं ना कहीं ये लोग परेशान हैं, क्योंकि इनके पास चुनाव के अलावा कुछ कहने के लिए नहीं है। मुद्दे सब गायब हैं। जो मुद्दे, जिन मुद्दों के आधार पर पार्टी बनी थी, वो कहीं दूर दूर तक कहीं उनका नाम निशान नहीं है। तो ये हताशा तो सब लोगों को दिख रही है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के समय की रिक्वायरमेंट ये है कि दिल्ली में सरकार बने और एक हेल्दी चर्चा हो। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों पे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सबके सामने पारदर्शिता सब चीजें आ गई हैं। सब लोगों को वास्तविकता पता है। इन्होंने बिजली पे कितना काम किया, पानी पे कितना काम किया, महिला सुरक्षा पे कितना काम किया। अन्ना जी वाले जन लोकपाल का ड्राफ्ट तक इनके पास तैयार नहीं था। वही काम जो कांग्रेस कर रही थी पहले सब्सिडी देके, वही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। पानी ये फ्री करना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ दे दें यही बहुत बड़ी बात है। तो ये सब निराधार बातें हैं। मैं बताऊं आपको, इन पर ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं है आज के टाइम में। कार्यकर्ता कहीं आप पूरी दिल्ली घूमो, एक कार्यकर्ता कहीं नहीं दिखाई देता है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं कार्यकर्ता के लिए बता दूं कि इन्होंने कहा था कि अगर एक हफ्ते के अंदर ई रिक्शा नहीं चली तो हम आंदोलन करेंगे। तो आज आंदोलन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इनके पास लोग नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, कहीं विचार नहीं है। सब चीजें भूल जाते, कह देते हैं लेकिन भूल जाते हैं हमने पहले एक हफ्ते पहले क्या कहा था, 2 हफ्ते पहले क्या कहा था। वो अलग विषय है कि इनकी क्या सोच है, क्या मानसिकता। पासवान जी, बिन्नी जी, ये कहना बहुत आसान है कि आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। आप इलेक्शन करवाओ, ई रिक्शा के लिए हम लोग खड़े हैं और रात दिन तत्पर है कि उसको हक को मिले। कहां पर रोड पे आए, आपने देखा कौन सी रोड पर आए? पासवान जी कौन सी रोड पर आए? आपने तो चेतावनी दी। कौन सी रोड पर आए? दीपक जी, जंतर मंतर पे हम लोगों ने बहुत बड़ा धरना किया। आप लोगों ने कहा कि क्या ब्लॉक धरना रहा, तो आप उन लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं जिनके खिलाफ, जिनके आम आदमी पार्टी किसी से भी धोखा नहीं किया। आप अपने क्षेत्र के बारे में करिए। अरे मेरी चिंता छोड़िए, लक्ष्मीनगर का पूरा ब्यौरा अपना छोड़िए, आपने कितना काम किया है। आपको बता दूं, जिस दिन लक्ष्मीनगर की चर्चा होगी, विनोद कुमार विन्नी नंबर 1 होगा। विनोद कुमार विन्नी पहला विधायक है जिसने 4 करोड़ रुपए खर्च किया है। दिल्ली में कितने लोग खर्च कर सकते हैं? राजकुमार पासवान जी, वैसे भी आपकी पार्टी सर्वे के हिसाब से तीसरे नंबर पर आ गई है। सर, ये आपकी चैनल कर रही है दीपक जी, ये आपकी चैनल कर रही है और चैनल सर्वे के हिसाब से आगे 10 चैनल पे कम से कम बैठा हूँ, सब में यही सेम स्थिति है ना। तीसरे नंबर पे रागिनी नायक जी, आप तो खुश होंगी कि कांग्रेस दूसरे नंबर पर आ रही है, कम से कम प्रदर्शन सुधर रहा है आपका। देखिए, ये आपके सर्वे वाले दिन भी मैं इस डिस्कशन पे थी और उसके ऊपर हमारी लंबी चर्चा चली। आज का मुद्दा जो आपने उठाया है वो बहुत ही गंभीर है, उस पे मेरी टिप्पणी जरूर सुन लीजिए। देखिए, मैं समझती हूं कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण लोक होता है, यानी कि जनता जनार्दन। और कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सरकार अगर तंत्र के माध्यम से लोक के महत्व को कम करती है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। अब केंद्र की सत्ता पर काबिज जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका दिल्ली के प्रति जो रवैया रहा है, उससे एक बात साफ होती है कि दिल्ली की सत्ता तो चाहिए, लेकिन जनता के बीच में से होते हुए नहीं चाहिए। पर्दे के पीछे की राजनीति, टेबल के नीचे की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, इसके अलावा कौन सा विकल्प है, ये जॉली जी बताएं। 13 दिसंबर को हर्षवर्धन जी ने साफ किया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं है, 32 विधायक है केवल। तो आज 29 विधायक जब बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो वो कौन से 100-200 विकल्प है जिसका रहा। दिल्ली ने 49 दिन के सीएम का तमाशा भी देख लिया। दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी का, अरे उसको समर्थन तो आपने दिया था, आपने बनाया था 39 दिन का सीएम, 49 दिन का सीएम। गेंद दोबारा आपने बनाया था 49 दिन का सीएम। हम दीपक जी, हमने बनाया था। जनता सुने ना, अरे जवाब तो देने दीजिए। बिल्कुल बनाया था, मौका दिया आम आदमी पार्टी को कि जो उन्होंने वादे किए उन्हें पूरा करके दिखाएं। लेकिन जिम्मेदारी से भाग खड़ा कौन हुआ? जनता की भावनाओं को ठगा किसने? जन लोकपाल बिल जो राजनीति का केंद्र था,
उसके ऊपर ही धोखा कर दिया इन्होंने और शहादत उसके बाद कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम दोबारा आम आदमी पार्टी को कतई समर्थन नहीं देंगे। तो आप ये बताइए, कहीं से भी खड़ा नहीं उतर रही आपकी पार्टी, कहीं भी नहीं है दिल्ली में। मुझे पूरा पूरे देश से हार हो गई। समर्थन आपके साथ रखा, आपको पूरा सहयोग दिया, आप भी छोड़ के भाग गए। आज जरूरी ये है कि दिल्ली में चुनाव हो, आज जरूरी ये है कि दिल्ली की जनता को दोबारा मौका मिले सरकार चुनने का, और यही निर्णय सबसे ठीक निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि एलजी क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसकी चिंता उन्हें क्यों है? भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है, सत्तारूढ़ है, वो क्या करेगी, उसका क्या निर्णय है, वो क्यों दिल्ली की जनता को असमंजस में रखना चाहती है, ये तो सीधे सवाल हैं जिनको जलेबी की तरह घुमाकर विजय जॉली जी ने जवाब दिया। मैं इस बात पर दिल्ली की जनता को असमंजस में रखना चाहती है, ये तो सीधे सवाल हैं जिनको जलेबी की तरह घुमाकर विजय जॉली जी ने जवाब दिया। मैं इस बात पर भी आपत्ति करती हूं, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। यदि वो कहते हैं कि वो अपनी अर्धांगिनी से ही झूठ बोलते हैं, तो दिल्ली की जनता से वो कितना सच बोल रहे हैं, मुझे तो इसी पर बहुत शंका और आपत्ति। विजय जॉली जी बताइए। महिलाओं की बहुत चिंता रहती है, महिलाओं की बड़ी चिंता रहती है, विन्नी जी बोल रहे हैं। आप भाभी जी से क्यों झूठ बोलते हैं? आप पुरुष चिंता नहीं करेंगे तो महिलाओं को चिंता करनी पड़ेगी ना। ठीक है, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। और अगर ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही है तो इनसे कई वर्ष पूर्व इनका वरिष्ठ सहयोगी होने के नाते मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष रहा हूं। इन्होंने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए वो निराधार हैं, और मई के इलेक्शन के अंदर जिस प्रकार से पटकनी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और रागिनी जी के पूरे धड़े को मिली, वो हिंदुस्तान की जनता ने 10 साल के बाद इनको धूल चटाई है। झूठ कांग्रेसी कितना बोलते हैं उसका निर्णय दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने किया है। और दूसरी बात, दिल्ली के अंदर दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से इन चुनावों में जीत के आई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े पखवाड़े से सरकार बनानी होती तो हमारे पास तो बहुत से कांग्रेस के विधायक भी थे जो ये कहने को तैयार थे, आप सरकार बनाने के लिए आगे आइए, हम असेंबली के अंदर हम जाएंगे नहीं, हम असेंबली से एब्सेंट रहेंगे। कम से कम 10 विधायक आम आदमी पार्टी के भी भारतीय जनता पार्टी के पास आए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और दिल्ली के नेतृत्व को और देश के नरेंद्र मोदी को इस बात को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। और मुझे आप कर्नाटका में जोड़ तोड़ झारखंड में जोड़ राजनीति नहीं करना चाहते नाम बताइए। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा था। विजय जॉली जी, अगर आम आदमी पार्टी के एक भी एमएलए आपके पास गए होंगे, उसका अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन होगा तो मीडिया के सामने और देश के सामने और दिल्ली के सामने लाइए। आप बताइए विजय जॉली जी कि आपके संपर्क में है। तो हमेशा आपकी दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। सब्सिडी देकर दिल्ली के गरीब जनता को बिजली के बढ़े हुए मूल्यों के ऊपर बोल करके पूरे देश का मैंडेट ले लिए। 200 दिन हो गए, अभी तक एक भी काम पूरे नहीं हुए। सब्सिडी देंगे आपने 48 दिन के अंदर दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में दिल्ली के बेरोजगार नौजवानों के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ, दिल्ली की जनता के साथ और दिल्ली के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के अंदर रहने वाले दिल्ली के लाखों लोगों के साथ अगर किसी ने विश्वासघात किया है कांग्रेस के साथ मिलकर, तो वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उसके विधायक हैं। अभी दिल्ली के अंदर कहीं पे दंगा होता है, जो लोग हर हर मोदी घर घर मोदी बोला, जो करतल नेतृत्व वाले आपके अपने विधायक रास्ता बाहर दिखा देते हो। छात्र देश का हर हर मोदी घर घर मोदी बोला, जॉली जी लाठी प्रधानमंत्री यूके में जाके अमेरिका में जाके बोले ही जा रहे हैं। और आप
ये अगर एक तरफी बातचीत होती रही तो ये डिबेट कैसे होगा? राजनीति में जवाब घोषणा की 28 सितंबर को घोषणा करी, 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री की वो घोषणा कार्यान्वित हुई, जिसमें भारतीय मूल के लोगों को लाइफ टाइम वीजा देने की बात मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी। विदेशों में बसे हुए अमेरिका पहुंच गए आप की बात मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी। 10 साल आपके प्रधानमंत्री रहे, आप तो प्रवासी भारतीयों को आप वोटिंग का राइट भी नहीं दिला सके, इसलिए मेरे प्रधानमंत्री के लोगों को दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं। बिहारियों को बिहार भेजो, सोचना पड़ेगा। आप राज ठाकरे हो रहे हैं, झूठ आप राज ठाकरे हो रहे हैं, आपको इस बार दिल्ली के लोग दिखाएगी। विजय जॉली जी, विजय गोयल के बयान का उदाहरण दे रहे हैं वो। चुना है दिल्ली की जनता ने, मेरे सात सांसदों को चुना है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास दिया है। आपके अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली की जनता को उदित राज जैसे लोग अनकंफर्टेबल, रामविलास पासवान जैसे लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं आपके भाजपा में, लाखों वोटों से बरस करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, कृपा करके अपने नेता को समझाइए। और कांग्रेस पार्टी से भी ये निवेदन करूंगा, अभी राजनीति बड़ी बड़ी बात कर रही थी, मुझे बताइए अगर आपने दिल्ली में सुशासन दिया था तो दिल्ली में लोग अभी ये गुब्बारा 2 साल में फूटेगा। अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपको क्या पता उदित राज जी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? बहुत ही लोग अनकंफर्टेबल, सारी दिल्ली को ये पता है कि आम आदमी पार्टी और उसके लोग अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। ये है वास्तविकता, पूरा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। बिन्नी जी, हम लोग इतना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि आज इलेक्शन दिख रही है, सब लोगों को दिख रही है। आज इलेक्शन हुई तो 50 से 60 सीट अरविंद केजरीवाल चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो, वो हो नहीं सकता। अच्छा, कुमार अनैतिकता की बात करते हैं, कुमार संजय, आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर? विजय जॉली जी भले से घुमा घुमा के जलेबी बना रहे हो, बट इस जलेबी को सीधा करिए और रसगुल्ला बनाकर मुझे बताइए, जिसके बनाने के हमारे विजय जॉली एक्सपर्ट हैं, कि क्या ये रसगुल्ला बीजेपी के मुंह में जाएगा सरकार बनाने का? देखिए, सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि अभी जो मौजूदा हालत है उसमें कौन सी पार्टी को चुनाव से उम्मीद है और कौन सी नाउम्मीद हो रही है। कांग्रेस का जो ये उत्साह भी आप देख रहे हैं, ये उत्साह नया उत्साह है। कुछ दिनों पहले तक ये उत्साह गायब था। अभी ये चुनाव में इसलिए जाना चाहते हैं, इनको लगता है कि अब जो इनकी बुरी हालत हुई थी पिछले चुनाव में, उससे बेहतर जरूर इनका नतीजा रहेगा। जो आम आदमी पार्टी है उसका जो भी बड़ी तेजी से उन लोगों ने सबसे ज्यादा जोर शोर से ये मुद्दा उन्होंने ही उठाया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को जो मौजूदा हालात हैं उसका अंदाजा है, उसको मालूम है कि जमीनी हकीकत बदल चुकी है और लोगों में जो उत्साह आम आदमी पार्टी को लेकर तब था, और उस समय भी ये उम्मीद नहीं थी, इतनी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि इतना अच्छा नतीजा होगा, लेकिन जो बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ था उसमें लोगों से मेरी बातचीत होती है। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से खिसक चुका है वो जनाधार, लेकिन उसमें कमी जरूर आई है और वो कमी आम आदमी पार्टी के लोगों को उसका एहसास है। इसलिए वो उत्साह, अब वो एक मुहिम में लग पड़े थे और उनको लगता था कि चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी में अब वो जोशो खरोश गायब है। वो एक मुद्दे को शुरू करने की वजह से उसके साथ चिपके रहेंगे। अब रही बीजेपी की बात, बीजेपी को ये पता है, और अभी जो 2 चुनाव हुए राज्यों के, अगर हम उसको बिहार और उसके उधर से देखें तो फिर चीजें बदलती भी हैं, लेकिन इनको अब थोड़ी उम्मीद जगी है कि अब इनके लिए अच्छे दिन आए हैं। यहाँ दिल्ली में अगर कांग्रेस को थोड़े वोट बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जो वोट बैंक, एक जो खास किस्म का वोट है वो कांग्रेस से बटके आम आदमी पार्टी में जाएगा, आम आदमी से बटके कांग्रेस में जाएगा। बीजेपी का एक जो वोट बैंक है वो उनका इंटैक्ट रहता है, वो उनको मालूम है कि वोट मिलेंगे और मोदी जी का कुछ असर इस बार ज्यादा पड़ेगा और उनकी स्थिति में सुधार होगा। तो कांग्रेस, बीजेपी के लिए बहुत मजबूरी नहीं है कि वो जोड़ तोड़ करे और सरकार बनाए ही, बिना बनाए भी उनको चुनाव में जाने से भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए मुझे ये उम्मीद लगती है कि बीजेपी चुनाव में जाने का ही फैसला लेगी। बीजेपी चुनाव में जाने का फैसला लेगी। एक बार फिर ये सवाल मैं पूछूंगा विजय जॉली से कि क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि उन्होंने इस सवाल के जवाब में जलेबी बनाई थी। इस बार वो रसगुल्ला बनाएंगे कि नहीं, ये जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। तो क्या दिल्ली में सरकार बनाएगी बीजेपी? सीधे चलते हैं रागिनी नायक के साथ, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रागिनी, अगर बीजेपी सरकार बनाए तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? दीपक जी, मुझे तो लगता है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हनन होगा अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आप बताइए सरकार बन कैसे सकती है अगर पर्दे के पीछे कोई खेल ना हो?
क्या भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है? आप उनसे ये सवाल पूछें तो इसका सीधा जवाब आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मैं तो एक और सवाल यहां पर जोड़ना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर जो कि बाढ़ से लगभग आधा तबाह हो गया, जहां पे लाखों लाख लोग बेघर हो गए, जाने चली गई, वहां पर तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कराने में। लेकिन मोदीमय दिल्ली में जहां मोदी जी का जादू परवान चढ़ रहा है, वहां वो चुनाव आयोग का कॉल है, कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग का कॉल है और वहाँ असेंबली खत्म हो रही है। जरूर है, वहाँ पर असेंबली खत्म हो रही है, असेंबली का ड्यूरेशन खत्म हो रहा है। मैंने शब्दों का चयन सुन लीजिए, मैंने शब्दों का चयन बहुत ठीक नहीं किया, संभल कर किया। मैंने कहा उनकी दिलचस्पी है वहां पे चुनाव हो जल्द से जल्द, क्योंकि वहां फायदा दिख रहा है। तो दिल्ली में जब चुनाव नहीं कराना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि हार की आशंका है भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में, वरना क्या कारण है कि जनता पे वापस जाना नहीं चाहते। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मामले में फटकार लगाई, काले धन के मामले में फटकार लगाई, गंगा के मामले में फटकार लगाई। इनके शासन में दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, इनके शासन में पुलिस से पिटाई हो रही है, इनके शासन में 23% बिजली के बिल बढ़ गए हैं, इनके शासन में 100 रुपए किलो प्याज खाई दिल्ली वालों ने। लेकिन कांग्रेस चोर है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जाएगा, कांग्रेस का दुष्प्रचार किया जाएगा। मुझे लगता है अब ये समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये झूठ की बिसात पर राजनीतिक चालें चलना बंद करे। जनता इन सब चालों से उबर चुकी है, ऊपर आ चुकी है। अपने गिरेबान में झांक के देखें और एक बार गेंद फिर दिल्ली वाले। मुझे लगता है अब ये समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये झूठ की बिसात पर राजनीतिक चालें चलना बंद करे। जनता इन सब चालों से उबर चुकी है, ऊपर आ चुकी है। अपने गिरेबान में झांक के देखें और एक बार गेंद फिर दिल्ली वालों के पाले में रखें। दिल्ली वाले निर्धारित करें कि विकास के प्रति उन्मुख कौन सी पार्टी है और कौन सी सरकार वो बनाना चाहते हैं। जनादेश तो सबसे बड़ी पार्टी को मिला है ना, और सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली के अंदर बीजेपी है, ये तो मानती हैं आप? जब जनादेश दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मिला था तब तो सरकार बनाने से मना कर दिया था, फिर ये कश्मकश क्यों बरकरार कर रहे हैं? अगर उनको यही जनादेश और इसी जनता पर इतना भरोसा है, यदि वो मानते हैं कि वो दोबारा जीतेंगे, उस जीत के प्रति आश्वस्त हैं, तो दोबारा जनता के पास जाने में क्या समस्या हो रही है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके का कुशासन दिल्ली में, वो कह रहे हैं ना 10 लोग कांग्रेस के हैं उनके पास, दोबारा जनता ही क्यों ना निर्धारित करे ये बात? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 10 लोग उनको टेलीफोन कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं क्या है मोबाइल नंबर। संभावना तो उनसे पूछ रहे हैं क्या है मोबाइल नंबर। बिल्कुल सही बात है। ये तो देखिए दीपक जी, ये तो 15 लाख रुपए 100 दिन के अंदर हर फैमिली, हर परिवार को देने वाले थे। नहीं, ये गलत बात है, ये किसी ने नहीं कहा कभी। नाम काले धन वाले खातों के थे, ये किसी ने नहीं कहा। देखिए तमाम नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए सरकार कैसे बन रही है, शोएब इकबाल साहब बताएंगे। नहीं कहा सरकार कैसे बन रही है, शोएब इकबाल साहब बताएंगे। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर यह वादा किया था कि 100 दिन में काला धन वापस आएगा। इनके वायदे की फहरिस्त बहुत लंबी है, जितनी लंबी है उतनी ही झूठी है। दिल्ली की जनता से झूठ बोल रही है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बनकर आप तो अस्पताल में होते और झूठ बोले, इतने कौवे काट लेते आपको कि आप अस्पताल में होते। जॉली जी को बहुत बार कौवा काटा है, जॉली जी झूठ बोलना सीख गए। 10 साल में आप गंगा को साफ नहीं कर सके, 10 साल में आप काला धन नहीं ला सके। जॉली जी ने तो पहले ही स्वीकार लिया कि वो झूठ बोलते हैं, को रेगुलराइज नहीं कर सके। पहले दिन से अच्छे दिन आने वाले थे जॉली जी, पहले दिन से अच्छे दिन आने वाले थे, 200 दिन हो गए। आप भारतीय जनता पार्टी कृपा करके अच्छे दिन तो आगे इलेक्शन तो करवाए, चुनाव तो करवाए, समय आने पर सही कैसे आपको निर्णय लिया जाएगा, उचित निर्णय लिया जाएगा। और अब आप कह रहे हैं मुझे शोएब इकबाल के पास भी जाना है भाई, उनके पास सरकार बनाने का फॉर्मूला है। ये बिल्कुल नहीं होगा। आपकी अगर तेज आवाज होगी तो मैं आपकी तेज आवाज को अभी मैच के अलावा दिल्ली में भी कुछ नहीं करेंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाएंगी, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, झूठ बोले कौवा काटे। और आगे भी बोलो ना, काले कौवे से डरियो मत, झूठ बोलिएगा। अच्छा शोएब इकबाल जी, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। शोएब इकबाल जी, अरे
जी जॉली जी, आप शुरुआत बताइए सरकार बनाने का क्या फॉर्मूला है? क्या आप सदन में दूसरे से कह रहे हैं कि वो झूठ ना बोले? अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो बातों में विरोधाभास है, पहले उसका आकलन आप स्वयं हमारे पास देश की जनता से बोलते हमारे पास दिल्ली की जनता से बोलते रहे 10 साल। अगर जो फार्मूला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल भ्रमित करते रहे आप। आपने भ्रमित किया, केवल मंसूबे दिखाए, कभी काले धन को लेकर, कभी भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर, कभी दिल्ली में सुशासन देने को लेकर। से बुलाया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस तरह तमाम पार्टियों को बुलाने की बात की है, उससे तो साफ दिखता है कि दिल्ली के अंदर जो है टूट फूट का मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। मैं इसके अंदर इतना कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो मौजूदा हालात हैं उसमें भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि फिलहाल के सरकार बना ले। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी कोई अपना जैसा कि जो खबरें हैं कि तोड़ फोड़ करके इस तरह करके या किसी भी तरह से ये नहीं कह रहा मैं वो भाजपा या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से कुछ करती है तो ये सरकार बना लेंगे, उनके लिए सरकार के लिए दिक्कत भी नहीं है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन वो कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा, भारतीय जनता पार्टी को कब तक शूट करेगा, वो ये लोग देखेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगरचे भाजपा को रोकना है आपको तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ आना पड़ेगा, ईगो क्लैश। और जिस दम पर आम आदमी पार्टी आज जो उछल रही है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ जा रहा है, वो कभी भी उछल के कहीं और भी जा सकता है अगर उसको ये संकेत मिल गया कि इसने बीजेपी की सरकार बनवा दी। यही कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत वोट इनके पास बचा हुआ है, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि इनके साथ मिलकर सरकार बना ले, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे पूरी जिम्मेवारी आएगी और टूट फूट भी होगी तो उसका पूरा ठीकरा जो है इनके सरों पर फूट जाएगा। और ये आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर मैं सबसे मिला हुआ हूं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी दुआ से पांचवा टर्म है मेरा ये, हम तो जीत के आ जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है, आगे भी जीतते रहेंगे। लेकिन दिल्ली के विधायकों को ये तकलीफ है और वो चुनाव में जाना नहीं चाहते। और जो कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी के लोग चुनाव चाहते हैं उसके अंदर मैं इतना कहना चाहता हूं, वो बेदिली से कह रहा है, बेदिली से, कोई दिल से नहीं कह रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए आज की स्थिति में। और इसकी गारंटी नहीं है कि आने वाले वक्त के अंदर किसी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी या किसी और की बन जाएगी। कल को भी यही रहा तो फिर क्या हालात रहेंगे। इसलिए मेरे तो ये आपको खुलासा करा है। और अभी जो जिस वोट की बात कही जा रही है, अभी कुमार संजय सिंह ने कहा था, वो हकीकत बात है। वो वोट जो है सीधा सीधा वो अब बंटने की तरफ जा रहा है। और यदि दिल्ली के अंदर कोई और पार्टी भी अगर अपनी मौजूदगी दिखाती है तो ये वोट बिल्कुल खिसक के कहीं चलाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। तो आज की स्थिति के अंदर 2-3 विधायकों का मामला है, ये किसी भी तरह से हो सकता है। यदि भारतीय जनता पार्टी को अगर वाकई चुनाव से नहीं जाना तो ये काम कर सकते हैं, अगर जाना है तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं। आज केंद्र में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, समझे जी। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली में इनकी सरकार चल रही है, तो केंद्र से केंद्रीय सरकार जिस तरह से आदेश देती है वो करते हैं। कल देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला, कल क्या निकल के आता है नतीजा। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, आज की तारीख में संपर्क में तो हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक, ये मेरे पास इतनी इत्तला है, और वो आम आदमी होंगे या किसी और के भी हों, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 1-2 विधायकों ने ऐसे भी जो आप बयान अपने बारे में बता दीजिए, आप किसके संपर्क में हैं और जो मैंने एक बात कही, चुनाव पे आप लड़ेंगे, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और मैं किस पे लड़ूंगा किससे नहीं लड़ूंगा, अपनी ताकत पे लड़ूंगा मैं, आम आदमी पार्टी या किसी और उसके ऊपर तो मैं उन्हें पता नहीं कहां से आ गए, कौन कौन लोग हैं। ये मैं तो साफ कहता हूं, दिल्ली का माहौल खराब करके उठा के ले गए और बेवकूफ बना दिया। आज मुसलमान वोट की तरफ है, मुसलमान को देखेगा कि आपने जाके नरेंद्र मोदी को जो है वहां जितवा दिया, बेवकूफ तो बना ही रहे जनता को। आप बना रहे हैं, ये पता नहीं कहां से कौन लोग आ गए दिल्ली में, नए 6 यही चीज कहते थे भाजपा, कौन लोग आ रहे हैं नए, एबीसीडी जानते नहीं राजनीति की, आम आदमी पार्टी कौन है जानते नहीं है, यही सब कहते थे लोग। आज आम आदमी पार्टी, अब तुम्हारा पता लग जाएगा आने वाले वक्त के अंदर। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भगोड़ा वो भाग गया, अब्दुल्ला दीवाना मैंने दिया समर्थन भगोड़े को,
और समझे दिल्ली का रहने वाला नहीं हो भी। छोड़ो ना, भगोड़ा है, वह बड़ा चुनाव होने पता लग जाएगा। बहुत प्यार आप होश में रहो, ये कौन लोग है दिल्ली, वहाँ 5 बार फेल हुई, आप कैसे बात करते हो? वोटर मेरा छोड़ेगा भी नहीं, सरकार शोएब इकबाल साहब, ये भगोड़ा कौन है? ये पता नहीं जी, ये अजीब संजू वो ये है, क्या नाम है तुम्हारा, अरविंद केजरीवाल, उसको समर्थन मेरे समर्थन से सरकार बनी। मजे की बात यह मैंने दिया, आखिरी वोट मेरा था, समझाते रहे, भाग गया यार, अब कमाल का आदमी समझे। तो आज ये नौबत नहीं आती, अगर ये शख्स नहीं जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि बीजेपी अपना सर पूरा दिखा रही है, उस असर को बचने के लिए। बड़ा सवाल ये है आज कांग्रेस और बीजेपी बेदिली से चुनाव चाहते हैं विधायक, कोई विधायक। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाए, थोड़ा झुके, ये भी अगर आप को थोड़ा झुके तो कई सीटें ऐसी हैं जहां फर्क बहुत मामूली सा है, और कई सीटें ऐसी हैं जहां फर्क बहुत बड़ा है। और अगर हम ये माने कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता है तो उन सीटों पर बड़े बदलाव की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, जैसे जहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है वहां। अब जैसे चौधरी मतीन अहमद, इन्होंने कहा, शोएब इकबाल कह रहे थे चौधरी मतीन अहमद है, वो इन्हीं की तरह 5 बार लगातार जीत गए वहां से, बहुत फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता और ये काफी निश्चिंत भी है। लेकिन इनसे भी अगर पूछिए तो ये भी चुनाव में जाना नहीं चाहते। ये स्थिति केवल किसी एक पार्टी के एमएलए की ऐसा नहीं है, लगभग एमएलए चुनाव से बचना चाहते हैं, खासतौर पर जिन सीटों पे बहुत मामूली मार्जिन से लोग जीते हैं। अब जैसे इनके बगल की सीट है वहां जमुना पार की मुस्तफाबाद, बहुत मामूली फर्क से जीते, संगम विहार है, बहुत कम फर्क से ये लोग जीते हैं, तो उनके मन में खुद भी ये आश्वस्ति नहीं है कि वो अगली बार वो खेल हो ही जाएगा। ये आरके पुरम की सीट है, जैसे बहुत मामूली फर्क से बीजेपी जीती वहां से, तो ये विधायक नहीं चाहते। दूसरे विधायकों को भी लगता है कि अभी तुरंत इसमें जाने का, इसके खर्च भी है, वो एक मुद्दा भी है। तो अगर आप ठीक से पूछे तो लगभग हर पार्टी के विधायक को अभी चुनाव में जाने की इच्छा उनकी नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति सामने दिख रही है जिसमें हमें कोई समझौता होता नहीं दिखता, जो चीजें हो रही हैं उनमें बिल्कुल आप उम्मीद न करें कि बीजेपी जो 10, ये जॉली साहब कह रहे हैं कि 10 विधायक इनके संपर्क में हैं, मुझे उस पर बहुत भरोसा नहीं है इस बात पे, और अगर है भी तो ये सरकार बना लेंगे और कितने दिन चला लेंगे उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता। तो ऐसे में विधायकों की इच्छा नहीं होने के बावजूद बीजेपी के पास जो फैसला मुझे लगता है आखिरी फैसला बचेगा वो चुनाव में जाने का ही होगा, और बीजेपी की तरफ से शायद यही फैसला आने वाला है। पासवान जी, आपके विधायक सबसे ज्यादा नहीं चाहते कि चुनाव हो, वो डर रहे हैं चुनाव से। उनको लगता है कि एक बार तो छप्पर फाड़ के मिला, भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया, कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा, लेकिन इस बार शायद बिल्ली का भाग उतना तेज नहीं होगा। दीपक जी, आप भूल जाते हैं जब आरएसएस चली थी संगठन बनाने, जो कि जिससे मैं कुछ नहीं भूलता सर जिससे पैदा हुआ भाजपा, मैं बताता हूँ सर, दीपक जी मैं बताना चाहता हूँ कि जिससे बीजेपी पैदा हुई है, जब चली थी आरएसएस उस समय गांधी का हत्यारा कहे जाते थे, वो भी बिल्ली का छीक ही था सर, जो आप कह रहे हैं। वो गांधी का हत्यारा कहा जाना कोई महान आज 35 साल बाद भाजपा पोजीशन में आई है। आम आदमी पार्टी कोई गुनाह नहीं किया है, न ही देश का पैसा लूट के ले गया। अरविंद केजरीवाल ईमानदार है और पूरा देश जान रहा है। इस बार पूरे विधायक हम लोग का जीत के आएंगे। मतलब ये मेडल था, अगर उनको गांधी का हत्यारा कहा गया, जो कि नहीं थे वो, और जिसका कोर्ट केस वो कई बार जीते हैं, मानहानि के मुकदमे वो कई बार जीते हैं, अगर कहा गया उनको तो आप उसको तमगा मानते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देश में मानते हैं सर, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि देश में ऐसी चर्चा चली थी, आप उसको तमगा मानते हैं? इस तरीके के आप उसको तमगा मानते हैं? अरविंद केजरीवाल भगेलू नहीं है, आप उसको तमगा मानते हैं? अरविंद केजरीवाल का कैसे कह सकते हैं कि विधायक सारे ये माफी मांगी, सबके सामने आ गया, मुझसे गलती हो गई, मैं छोड़ के भाग गया, मुझसे इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। अरविंद जी ने सबके सामने, प्रेस के सामने हमसे थोड़ी गलती हुई है, माफी मांगा। ज्यादा गलती क्या होती है भैया, मुझे बताओ। बैन तो की थी सरदार पटेल जी ने गांधी जी की हत्या के बाद, ये बात तो झूठ नहीं है। लेकिन बैन तो आपने हटाया था ना बाद में, उसी बैन को आपने हटाया था। किसने हटाया था? छोड़िए, आम धारणा की भी बात करें तो होगा। नहीं, बैन तो आपने हटाया था ना, किसने हटाया था? विजय जॉली जी, ये बैन किसने हटाया था? हम दूसरी बैच में चले जाएंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं स्वयं सेवक हूँ और मैं ये आपके कैमरे के ऊपर बात, आपने सवाल पूछा है तो पूरा जवाब देने दीजिए मुझे। सेवक संघ एक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रवाद की नींव के ऊपर टिकी हुई है
और लाखों और करोड़ों स्वयंसेवक कहीं पर भी त्रासदियां हुई हैं भारत में, वो निक्कर पहनकर भारत के भारतीयों को, चाहे वो फ्लड के अंदर हो, चाहे वो कॉम्युनल राइट्स के अंदर हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, राष्ट्र स्वयंसेवक इसी सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के तिरंगे झंडे को मान्यता देने से मना कर दिया था। गर्व है आज भी तिरंगे को स्वीकार्यता नहीं देता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप केवल एक तरफी बात मत कीजिए। अगर आप आरएसएस में बहस करना चाहते हैं तो फिर दोनों तरफ की बात सुनिए। और जहां तक और पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, ये जो मर्जी करती रहे, और बार-बार इनको इनको समर्थन देने वाले शोएब इकबाल जी कहते हैं तो इनको अपनी और मुझे लगता है दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। विषय बदलेगा तो दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। पासवान जी ये विषय लेकर आ गए। वही मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। दीपक जी एक मिनट में कहना चाहता हूँ, आप जो कहे कि आपके विधायक भी नहीं चाहते हैं इलेक्शन, वो विधायक बिल्कुल चाह रहे हैं कि हम पुनः चुनाव में जाएं और ये चुनाव हो और हम लोग जीत के आएंगे। हमारे सारे विधायकों को फुल कॉन्फिडेंस है। क्या लिखा राजेश गर्ग ने फेसबुक पे लिखा कि भाई कोई भी आदमी चुनाव नहीं चाहता और आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो पूंजीपति लोग हैं, जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, जिनका चरित्र ठीक नहीं है। सारी दिल्ली ने, पूरे देश ने उस पर लिखा है। 3 दिन 4 दिन इस पर चर्चा रही, ये सबके सामने है। और बहुत सारे लोग बिना ऑफ द कैमरा हम सब लोगों से मिलते हैं सुबह शाम विधानसभा में, इधर उधर सब लोग। एक भी आदमी चुनाव नहीं चाहता आम आदमी पार्टी का। डॉक्टर जबरदस्ती अगर किसी भी को चीज थोपी जाएगी तो मजबूरी है उसकी। और खुले स्वर में हो सकता है ना बोलते हो, आप चुनाव करा के घोषणा कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कल सरकार बना ले। जहां तक सवाल है, विजय जोली जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। अभी अगर दिल्ली में सरकार बनी तो विजय जोली की बात सच होते हुए मैं आपके चैनल पे फिर 4 दिन बैठ के बता दूंगा, अगर जिस दिन सरकार बनेगी कि 10 से ज्यादा होंगे, 20 होंगे, 18 होंगे। दिखाए, फोटोज दिखाए, रिकॉर्डिंग दिखाएंगे वो लोग, क्लिप दिखाए, इतने हल्के खिलाड़ी नहीं है वो लोग। वो जिस दिन सरकार बनेगी पूरी दिल्ली पूरा देश देखेगा। पासवान जी सर, हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। आपका स्टिंग ऑपरेशन अधूरा था। अधूरा नहीं था। नहीं तो वो दिखाए, फोटोज दिखाए, रिकॉर्डिंग दिखाएंगे वो लोग, क्लिप दिखाए, कुछ हो तो। इतने हल्के खिलाड़ी नहीं है वो लोग। वो जिस दिन सरकार बनेगी पूरी दिल्ली पूरा देश देखेगा। पासवान जी, सर हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। आपका स्टिंग ऑपरेशन अधूरा था। अधूरा नहीं था। लेकिन मैं विजय जॉली के पास जाऊंगा। विजय जॉली जी, एक अनुमान के हिसाब से अगर दिल्ली में फिर से चुनाव हुए तो सब कुछ कराने में पॉलिटिकल पार्टी का व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, कांग्रेस का व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, आम आदमी पार्टी का व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, छोटे इंडिपेंडेंट का व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, सब मिलाकर 2000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। क्या दिल्ली की जनता पर ये बोझ डालना ठीक होगा, फिर से चुनाव कराना? देखिए, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं। 2013 दिसंबर में जो स्थिति थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें थी, आम आदमी पार्टी की 28 सीटें थी, कांग्रेस की 8 थी और 2 निर्दलीय थे। अब आम आदमी पार्टी के जो 28 थे, उन्होंने अपने दिग्गज नेता बिन्नी जी को पार्टी से एक्सपेल कर दिया। आज वो 27 के आंकड़े पर हैं। हम 32 के आंकड़े पर थे, लेकिन हमारे 3 सम्मानित विधायक आज दिल्ली के सम्मानित केंद्रीय सांसद सदस्य बनने, हमारा आंकड़ा 29 पे आके टिक गया है। और कांग्रेस पार्टी के 8 थे जो कभी बाहर जाने की स्थिति में भी हैं और होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, और व्यक्तिगत मेरी अगर राय पूछी जाए, दिल्ली की जनता को वो सरकार चाहिए जिसके पास मेजॉरिटी हो। दिल्ली की जनता को वो सरकार चाहिए जो दिल्ली की जनता के हितों के लिए काम कर सके, जो पीने का पानी मुहैया कर सके, दिल्ली में विकास कर सके। और अगर विकास के नाम के ऊपर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में और महाराष्ट्र के चुनावों में अच्छे नतीजे मिलते हैं तो दिल्ली की जनता को भी अच्छे नतीजे आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव की स्थिति होती है उसके अंदर भी जीत के आएगी, क्योंकि हमारा यह मानना है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और दिल्ली में दिल्ली का जो अगली सरकार का मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो जो बयार विकास की, जो प्रगति की केंद्र के अंदर करने की कोशिश मेरी सरकार कर रही है, वो दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ एक
तारतम्य होकर, एक कोऑर्डिनेशन होकर केंद्र में भाजपा की सरकार और दिल्ली में भाजपा की सरकार, ये ही केवल मात्र दिल्ली की जनता की वो दिक्कतों का सामना भाषण मत दीजिए, फिर सरकार बना लीजिए ना। उपाय है दिल्ली में अनंत के बारे में, दिल्ली में पानी के बारे में, दिल्ली में बिजली की बढ़ी हुई दरों के बारे में, दिल्ली के अंदर भाषण मत दीजिए, सरकार बना लीजिए ना। दिल्ली के अंदर नौजवान लोगों को रोजगार देने के बारे में भाषण मत दीजिए, सरकार बना लीजिए। अगर दिल्ली के अंदर चुनाव होते और भारतीय जनता पार्टी चुनावों की स्थिति के लिए भी तैयार है, 5 महीने से पर्दे के पीछे से आपकी सरकार चल रही है दिल्ली में, दोबारा हाथ मिलाने राज्यपाल महोदय के माध्यम से आपकी सरकार चल रही है, करने के लिए तैयार है। आप अन्य कौन सी स्थिति बता रहे हैं? आपने कहा या तो चुनाव हो या अन्य कोई स्थिति बने, या अन्य स्थिति क्या है? दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन है, हमारी सरकार नहीं है। उपराज्यपाल तो कांग्रेस के मित्रों के समय में उनको बनाया गया था। जिसको चाहा उसको लिखित पत्र दे दिया कि भाई अपना रिजिग्नेशन सौंपो। यहाँ पे मुसलमान वोट, मुस्लिम वोट पे आपको नजर है, लेकिन अगर राज्यपाल महोदय को आपने हटाया नहीं। दिल्ली के अंदर तर्क संगत रूप से दिल्ली की अगली सरकार का फैसला करते तो हम सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हु इज रनिंग द कैपिटल अंडर द प्रेसिडेंट रूल। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को कहा है, आप कृपा करके उन पॉसिबिलिटीज को तलाशें जिनके आधार के ऊपर सरकार बन सकती है, और अगर नहीं बनेगी तो जो भी दिल्ली के उपराज्यपाल साहब फैसला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व और हमारे दिल्ली के कार्यकर्ता फैसला नहीं करेंगे, आप लोग फैसला करवाएंगे। चाहे चुनावों में जाने की बात हो, चाहे नहीं जाने की बात हो, हम दिल्ली की जनता के हितों के लिए लड़ेंगे। हम आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी जैसे भगौड़े साबित नहीं होंगे। और मैं इसके लिए शोएब इकबाल जी को सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पिछले चुनावों में आखिरी वोट देकर उनके कॉफिन के अंदर जो कील ठोका था। मैं सलाम करना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल जी शोएब इकबाल के नहीं हुए, जब अरविंद केजरीवाल बिन्नी साहब के नहीं हुए, जब अरविंद केजरीवाल अपने ही जब लाल कृष्ण आडवाणी के न हुए, नरेंद्र मोदी के विपरीत काम करते, जब मुरली मनोहर जोशी के न हुए नरेंद्र मोदी। जवाली साहब अब क्या बात कर रहे हैं? जब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों को साइड कर दिया गया और आप इसकी सनाम कर रहे हैं। जोशी जी के भी हैं, आदरणीय आडवाणी जी के भी हैं, आदरणीय आडवाणी जी की बात कर रहा हूं मैं। और देश की जनता ने जो उनको बहुमत दिया है, वो देश के लाडले भी हैं और देश के बेटे भी हैं। नहीं, प्रशांत भूषण जी, चलिए ज्वाली जी आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। राज्यपाल जब आपको बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? सरकार बनाने का आमंत्रण स्वीकार करेंगे? देखिए, जब राज्यपाल हमें बुलाएंगे, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी विल कम नियर टू द ब्रिज। आपके चैनल के ऊपर दिल्ली की और केंद्र सरकार का कोई फैसला नहीं हो सकता। सभी चैनल कहते थे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं आने वाली, कांग्रेस पार्टी कम मतों के साथ आएगी। लेकिन देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने जो फैसला किया, उस फैसले के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत के अंदर कांग्रेस मुक्त फैसला जनता को लेना था, ये फैसला एकीकृत है, जुड़ी हुई है। एंड वी विल टेक अ डिसीजन। मेरी दिल्ली की लीडरशिप, मेरी केंद्र की लीडरशिप, विजय जॉली जी, वो फैसला जनता को लेना था, ये फैसला आपको लेना है। भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर निर्णय लेगी। वो फैसला जनता को लेना है, ये फैसला बीजेपी को लेना है। अंतर है तो बीजेपी का फैसला बता दीजिए जनता को। जनता से क्यों छुपाते हैं? गुपचुप बातें क्यों करते हैं? देखिए, पर्दे के पीछे की राजनीति क्यों करते हैं? हमारे पास छुपा छुपा के क्यों रखते हैं? नंबर नहीं थे, इसलिए हमने सरकार नहीं बनाई। अभी भी नंबर नहीं है आपके पास। हमने जोड़ तोड़ नहीं करी। हमने ये कह दिया, दिल्ली के उपराज्यपाल साहब जो फैसला करेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने का, उनको एंगेज करने का, पॉलिटिकल डायलॉग करने का, और उसके बाद जो भी निर्णय दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के नाते दिल्ली के उपराज्यपाल जो फैसला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसके उपरांत अपना निर्णय कर उनको भी, आपके चैनल को भी, दिल्ली की जनता को भी और देश की जनता को भी उससे अवगत कराएगी। चलो, जनता सिर्फ ये कह रही नो उल्लू बनाई, जनता सिर्फ यही कह रही है विजय जॉली जी नो उल्लू बनाई, कृपया फैसला बताएं। जनता सिर्फ यही कह रही है। मेकिंग अदर्स फूल,
ये तो द कांग्रेस पार्टी एंड द आम आदमी पार्टी हैव फर्मली बिलीव्ड इन मेकिंग द पीपल ऑफ दिल्ली फूल्स बिकॉज दे थॉट दे विल गो अवे बाय फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। चलिए जॉली जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाए ताकि दिल्ली की जनता को ये मालूम पड़ सके कि दिल्ली के अंदर चुनाव होंगे या फिर नई सरकार बनेगी, वो भी इसी विधानसभा के अंदर। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।